नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ात्या। बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके लाइक्स, आपके शेयर्स और आपके कमेंट्स के लिए। हम ऐसी रोज़मर्रा की टॉपिक्स लेके आते हैं जहां से आप कोई ना कोई एक्शन, एक प्लान लेके जा सके, जहां से आपकी हेल्थ और आपकी हैप्पीनेस में बढ़ोतरी हो सके। हमारा विजन और मिशन यही है लैब का कि वी आर एबल टू हेल्प यू इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, जहां से आप अपने ब्रेन के चेंजेस उस हिसाब से ला सके कि आप कामयाबी अपने जीवन में और खुशी ला पाए। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक एक्सपेरिमेंट जो हमने पायलट अगेन के दौर में शुरू किया है, लेकिन बहुत ही जल्द हम एक बड़ा सा रिसर्च इस पे कंटिन्यू करेंगे। ये रिसर्च जो है वो काफ़ी साल पहले रशिया में की गई थी, लेकिन मेरे पास ये मुझे पर्टिकुलर फॉर्म में दिया गया तो मुझे काफ़ी दिलचस्पी हुई। तो मुझे एक गिफ्ट करा गया एक पर्टिकुलर यंत्र, तो जिसे हम श्री यंत्र कहते हैं। तो जब मुझे ये श्री यंत्र गिफ्ट में मिला तो मुझे ये भी बताया गया कि आपको हर रोज़ 5 मिनट इस पे त्राटक करना है, त्राटक या फोकस करना है। तो इमीडिएटली मेरा थोड़ा सा साइंटिफिक नेचर है कि मुझे क्यों इस पे त्राटक करना है, श्री यंत्र होता क्या है, श्री यंत्र से क्या चीज़ें, ऐसा क्या स्पेशल है उस ड्राइंग में या पेंटिंग में, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, पेटल्स होते हैं। अगर आपने ये यंत्र को नहीं देखा तो प्लीज़ इसे देखें। पुराने ज़माने में मंडला के जो पेंटिंग्स होते थे, in fact Dr. Carl Jung, who was a psychologist, who also saw that patients जब अपने hypnosis में they were recollecting the experiences, वो इस टाइप के मंडला के ड्राइंग्स बनाते थे। सो कहीं ना कहीं इन अ स्टेट ऑफ डीप थीटा, इन अ स्टेट ऑफ डीप हिप्नोसिस, यू डू रिक्रिएट दीज काइंड ऑफ इमेजेस। लेकिन हम बात करते हैं श्री यंत्र, जो कि एक तांत्रिक रिचुअल ड्राइंग है जो मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन के लिए बनाई गई है। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पूरे कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिनन का, और साइकोफिजियोलॉजिकल ये रिएक्शन देता है। उसका मतलब क्या, जब मैं उस पर फोकस करती हूँ तो मेरे माइंड में कोई ना कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, मेरे ब्रेन में कोई चेंजेस होते हैं। तो वो क्यों चेंजेस होंगे, और जो ये ट्राइंगल्स है, जो कुछ ट्राइंगल्स ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे जाते हैं, जो शिव शक्ति वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसका महत्व क्या है। बिंदु जो सेंटर में है, उस बिंदु को मैं अगर फोकस से देखूं, अटेंशन से देखूं, तो उसका महत्व क्या है, उसका मीनिंग क्या है। सो जब मैंने थोड़ा सा डिटेल रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना शुरू किया इस पर्टिकुलर यंत्र को लेके, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मेरे सामने आए। ये एक एंशिएंट तांत्रिक रिचुअल ड्राइंग है, और इसको बहुत सालों पहले एक रशियन ग्रुप ने स्टडी किया गया था। रशियन ग्रुप ने ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करके लोग जो उस पे देख रहे थे, त्राटक कर रहे थे, फोकस कर रहे थे, तो उनके ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हुए थे वो समझाया गया है। सो मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि श्री यंत्र जो है वो आपकी लाइफ में, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तो स्पिरिचुअली स्पीकिंग ऐसा माना जाता है कि प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, गुडविल ला सकता है, आपकी साधना, इट कैन हेल्प यू टू इवॉल्व। तो ये सब ये कैसे करता है। सो सबसे पहला चीज़ है ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर पाते हो। तो ब्रेन को थोड़ा सा समझते हैं। ब्रेन में 4 प्रकार के वेव होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट, काफ़ी सारे इसमें ये बात करते रहती हूँ कि सबसे, जब हम बात करते हैं, आप सुनते हैं, तो फास्ट रिदम बीटा होता है। जब मैं आंख बंद करती हूँ तो स्लो रिदम अल्फा होता है। सोने से जस्ट पहले थीटा होता है, जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा होता है। जब हम पीक परफॉर्मर्स को स्टडी करते हैं, सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया है, जिनकी लाइफ में उनकी कैरियर पीक पे है, या उन्होंने कुछ संशोधन किया है, साइंटिस्ट थे, सबका एक या दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ब्रेन में पाई गई है। वो ये है कि उनके सारे जो ब्रेन के वेव्स होते हैं वो बहुत ही सक्षम होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, वो केपेबल होते हैं। फ्रंट में जो चाहिए बीटा वही होता है, बैक में जो अल्फा चाहिए वही होता है। थीटा की मात्रा जनरली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज मिलती है। उनका अल्फा पीक, उनका शार्प अल्फा जो फ्रीक्वेंसी होती है 8 से 12 के बीच में, वो फ्रीक्वेंसी भी जो थोड़ी सी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नॉर्मल एवरेज 10 को, जो आप में और मुझ में और नॉर्मल एक एज ग्रुप में एक 10 की फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, यंग और ओल्ड में थोड़ी सी अलग होती है। तो इन सारे पीक परफॉर्मर्स में अल्फा की पीक को ज़्यादा पाया जाता है। तो जब ये त्राटक किया गया, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया रशियंस में, तो उन्होंने क्या देखा
कि दो हिस्सों में पेशेंट्स का क्लाइंट्स का एक्सपेरिमेंट था। दो हिस्सों में जब ये क्लाइंट्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में यंत्र को देख रहे थे तो अल्फा की मात्रा और बीटा की मात्रा क्या हुई, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मैं एक कैंडल ले लूँ या कोई भी दिया ले लूँ, अगर मैं उसको कंटिन्यूसली फोकस करके देखूंगी तो जनरली मेरा बीटा एक्टिवेट होना चाहिए। बीटा फ्रंट में आता है, फास्ट रिदम में, उससे मेरा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, अटेंशन बढ़ता है। हर बच्चे को इनफैक्ट स्कूल में ये हमेशा 5 मिनट का मेडिटेशन, त्राटक या फोकस ज़रूर कराना चाहिए। लेकिन इस स्टडी में ऐसा क्या नया पाया गया, ऐसा क्या चीज़ था? सुनते रहिए लास्ट तक, क्योंकि हमने जब ये पायलट किया तो हमें भी ये बखूबी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिली। ड्रीम आपका अगर एक सपना है, आप उसको कोशिश कर रहे हैं पाने की, लेकिन आपने अपने ब्रेन को ट्यून नहीं किया है, आपने अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं किया है, तो हम आपको बखूबी 5 स्टेप्स, स्पेसिफिक स्टेप्स देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में वो लीप ले सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स भी जो है वो पूरे कर सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल सा कोर्स है लेकिन पावरफुल कोर्स है। आई एम श्योर कि जो भी ये कोर्स करता है उनको अपनी लाइफ में नॉट जस्ट मैनिफेस्टेशन लेकिन जनरल वेलबीइंग, हेल्थ और हैप्पीनेस में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला मैंने अपना ब्रेन हुकअप कर लिया। मैंने जैसे ही अपना EEG लगा लिया और मैंने जैसे ही त्राटक करना शुरू कर दिया तो एक अजीब सा फिनोमिनन हुआ। जैसे जैसे मैं देख रही थी, कंटिन्यूस जब आप फोकस करते हो तो लाइट आपकी रेटाइना पे जाती है, वहाँ से ब्रेन में जाती है और आफ्टर सर्टन वाइल 20 से 30 सेकंड बाद तो इमेजेस बिकम वेवी। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकली स्पीकिंग ये कोई भी चीज़ से, कोई भी त्राटक से ये होता है। लेकिन जैसे 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 कंटिन्यू होते गया मेरे अंदर एक अजीब सी शांतपन, एक कामनेस, एक एब्सोल्यूट फीलिंग ऑफ ब्लिस ये आने लगा। उस टाइम पे मैं फोकस भी फील कर रही थी और मैं काम भी फील कर रही थी। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि आप एकदम अटेंटिव भी हो और बिल्कुल रिलैक्स भी हो। तो ये सारी फीलिंग्स को हम लोग एक डॉक्यूमेंट करते हैं एक प्रोसेस के फॉर्म में, इमोशनल रिकॉर्डिंग के फॉर्म में, या एक फिजियोलॉजी का मॉनिटरिंग भी होता है। तो मेरे पल्स को भी मॉनिटर किया गया था, ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया गया था, मेरी हार्ट की मेरी ब्रेथ की रिदम को भी मॉनिटर किया गया था। मेरी ब्रेथ धीरे 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 हल्के से स्लो हो रही थी, मेरी पल्स भी काफ़ी स्लो हो रही थी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो कि होनी चाहिए, अच्छी लार्ज सेंस में होनी चाहिए, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही थी। और मैं एक टाइम पे अटेंटिव, फोकस्ड और एक टाइम पे रिलैक्स, दोनों साथ साथ में हो रहा था मेरे साथ। तो इस अगेन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में यही पाया गया कि अल्फा रिदम का जो वॉल्यूम था, कहीं कहीं पार्टिसिपेंट्स में अल्फा और बीटा का सिंक्रोनाइजेशन पाया गया, विच मीन्स जहाँ जहाँ लोग एक्साइटेड फील कर रहे थे वहाँ पे बीटा भी आया और उनको एक अलग सा ट्रांक्विलनेस विच मीन्स पीस भी आया जो हमें अल्फा देता है। सो बीटा अल्फा का ये जो सिंक्रोनाइजेशन है वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स में पाया गया। कोई लोग थे जो टॉलरेट नहीं कर पाए, जो यंत्र को देख नहीं पाए, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए या बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उनमें खाली बीटा की मात्रा पाई गई। तो ये सब क्या प्रैक्टिस से होता है? जैसे जैसे हम करते जाते हैं क्या ये सिंक्रोनाइजेशन कंटिन्यू रहती है? बीटा अल्फा दोनों जब हम एक साथ बना लेते हैं तो हमारे लाइफ में क्या फंडामेंटल चेंजेस होते हैं? एक और इसी के लिए हमारा रिसर्च जो है ये कंटिन्यू रहेगा। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप भी एक यंत्र का फोटो ले, आप उस पे अगर यंत्र आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में, एक इसके फॉर्म में मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। आप अपना हिसाब से, अपने रूम के हिसाब से आप बड़ा छोटा ये भी कर सकते हैं, लेकिन महत्व की चीज़ ये है कि सेंटर पे आपको कंटिन्यूस फोकस करना होगा। कम से कम 3 से 5 मिनट आपको ये करते रहना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने ये भी करी कि एक अलग सा पेंटिंग बनाया जिसमें बिल्कुल यंत्र जैसी कोई भी ड्राइंग नहीं थी। इट वॉज अ रैंडम पेंटिंग। कुछ लाइंस थे, कुछ ट्राइंगल्स थे, पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न, इसे हम सीक्रेट ज्योमेट्री भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि एंशिएंट विजडम में ये सब कुछ मालूम था कि कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, किस हिसाब के आइसोसेलेस ट्राइंगल, किस हिसाब से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, किस हिसाब से हमारे माइंड और ब्रेन को ये अनुभूति हो सकती है
अल्फ़ा एंड बीटा का सिंक्रोनाइजेशन हो सकता है, तो वो जो नॉर्मल सी पेंटिंग था उसमें कुछ भी नहीं आया। सो अगर आप खुद भी ये टेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक नॉर्मल सी पेंटिंग ले और बखूबी श्री यंत्र को ले। श्री यंत्र इज़ अ वेरी डिवाइन तांत्रिक स्क्रिप्ट पेंटिंग या ड्राइंग। सो उसको आप लाइटली नहीं ले सकते हो। जो भी विधि है, जो भी है एक्सपर्ट्स है, उनसे सलाह मशवरा करें, क्योंकि मैंने भी सीखने के लिए एक एक्सपर्ट का ही कांटेक्ट किया था, क्योंकि ये एक डिवाइन सोर्स है, ये एक एनर्जी सोर्स है। ये आपके ब्रेन में जो प्रोड्यूस कर रहा है बीटा और अल्फा का सिंक्रोनाइजेशन, उसकी वजह से काफ़ी पावरफुल साबित हो सकता है। तो अगर आप अटेंशन की बीमारी से जूझ रहे हैं, फोकस, मेमोरी की प्रॉब्लम है, आप एंजाइटी काफ़ी फील करते हैं, शांत नहीं महसूस हो पाते हैं, सो सिंपल सा 5 या 7 मिनट का मेडिटेशन अगर आप त्राटक के फॉर्म में अगर श्री यंत्र पे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये ट्रायल कंटिन्यू रहेगा, जैसे ही हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, तो हम ये ज़रूर शेयर करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट्स एंड वॉलंटियर सपोर्ट अस इन एनी फॉर्म, मोर देन वेलकम। आप कमेंट में या हमारे इस फॉर्म को जो डिस्क्रिप्शन में है उसको भरें, और बहुत ही वेरी वेलकम। हम बहुत ही जल्द एक मेंबरशिप शुरू कर रहे हैं जो कि आपको प्रीमियर कंटेंट लेके आएगी न्यूरो पेरेंटिंग और ब्रिजिंग साइंस और स्पिरिचुअलिटी में। इस प्रीमियर कंटेंट के सपोर्ट के थ्रू हम रिसर्च की एक्टिविटीज़ को और दुगनी तिगनी स्पीड से कर पाएंगे। हम लैब में और कई सारे इक्विपमेंट्स का उपयोग करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, बिकॉज वी वांट हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। हमें सब खुश रहे और सब तंदुरुस्त रहिए, ये चाहिए। सो थैंक यू सो मच इस जर्नी के लिए हमारे साथ साथ और लिमिटलेस ब्रेन लैब के साथ साथ। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आड़ातिया।